कुत्तों का खेल, बंदर कुत्ते के साथ। जो हमारे यहाँ बंदर एडमिट है, अब ठीक हो गया है। अब कुत्ते से दोस्ती बना करके कुत्ते से अपने दिन भर खेला करता है। आवाज़ दे रहा है क्योंकि उसको प्यास लगी है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, हम कैमरे लेके अगर जाली से बाहर जाएंगे तो कुत्ता देख के हमको भाग जाएगा। ये देखिए, हो सकता है फाटक हम थोड़ा खोल के बना लें। ये देखिए, कुत्ते ने हमको देखा। ये देखिए, कुत्ता हमको देख चुका है और थोड़ा उससे दूर हो गया। 28 मार्च 2000। ये देखिए, कुत्ता हमको देखिए भगा हमको देखे चुके। हम कैमरा लेके बना रहे हैं ना, कैमरा लेके हम बना रहे हैं, इसलिए देख के भगा। जाओ 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 जाओ, तुमको बुला रहा है, जाओ। ये देखिए, हम थोड़ा फाटक को खोल के बैठेंगे ताकि जाली सामने न पड़े। ऐसे हम बैठ जाएँ। हाँ, ऐसे। हेलो हेलो हेलो। कुत्ते ने हमको देख लिया है ना, अब डर रहा है। ये देखिए, ये देखो। कुत्ते ने हमको देख लिया है ना, वो डर गया है कि शायद हमको मारे न कहीं, क्योंकि हम जाली के बाहर आ गए हैं कैमरा लेकर के। हाँ, जब जाली के अंदर आड़ में रहे तब तो हम बना रहे थे। हाँ हाँ, ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं। आए आए। अच्छा, कैमरे को बंद करने जा रहे हैं। देखिए, बंदर खुद उसके पास जाएगा। देखिए, अब भय के कारण कुत्ता खेल नहीं रहा है। चलें, अब रखें, ज़रा पानी पिला दें क्योंकि आवाज़ दे रहा है ये। अब देखिए, संकट ये ठीक हो गए हैं। अब इनको हम बंदरों को झुंड में अगर छोड़ेंगे तो बंदर इनको मार देंगे। अब इनके कारण 2 बाहरी बंदर इनसे दोस्ती बनाए हैं, वो हमारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। गार्डन के अंदर आप सब देख रहे हैं, फूलों से, फलों से ये हमारा लदा हुआ सब। गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, सब गीतांजलि गार्डन का सीन आप देख रहे हैं। सब बेल है, हजारा नारंगी लगा हुआ, सब सीन देख रहे हैं गीतांजलि हर्बल गार्डन का, जो स्वयं से हमने तैयार किया हुआ है। तो अब इसमें बंदर आगे बड़ा नुकसान, बाहरी बंदर इनसे दोस्ती बना लिए हैं, ये मुसीबत। और काला वाला बंदर जो है वो वहाँ अंदर मौजूद है, वो अपने कोने में। बाहरी बंदरों के झगड़े की वजह से वो काले वहाँ कोने में अपना दुबका बैठा रहता है। गदहा वार्ड जहाँ लिखा हुआ है वहीं चल रहे हैं। देखें, कोने में ही बैठे होंगे वो निकलते नहीं हमारे डर के। बड़ी समस्याएं हैं। ये जानवरों को घर में रखना, उनको इलाज करना, वो मेहमान वो देखिए बैठे हैं बाहर, भला देख रहे हैं सामने वो अपने गदहा वार्ड के इसी कमरे में ये विराज रहे हैं। देखा, इनकी कमर टूटी है, उछल भाग नहीं सकते हैं ये देखिए। और ऊपर लिखा हुआ है गदहा वार्ड, देख रहे हैं ना। गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र, सूरज भवन कैंपस, कचहरी रोड, रायबरेली। ये गदहा वार्ड है। तब आजकल गधे नहीं, अंदर चले गए। वो आवाज़ सुना, अंदर चले गए। तो एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि सेवा करो, महीनों महीनों, अभी सालों रहेंगे। यही अपाहिज बंदर जो है, एक साहब लेके आए। हमने कहा भैया कोई केंद्र है, आश्रम है। अरे हम अपना व्यक्तिगत खोले हैं। कभी कोई चंदा दे जाओ, कहीं हमारे लिए व्यवस्था कर जाओ, सरकार से मांग उठाओ, हैं। अब आप कहेंगे संस्था बनाओ। अब संस्था में क्या हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम संस्था बनावें, फिर पता लगे लेन देन शुरू हो जाए, संस्था आगे हो जाएगी और हमारा सेवा कार्य जो है वो पीछे हो जाएगा। वो सेवा नहीं होगा, फिर हम रजिस्टर ही मेंटेन किया करेंगे कि आज इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, आज फलाने आने वाले हैं, तो अब उसी में लग जाएंगे हम। तो अब इसमें भी फूल आ गए हैं काफ़ी मात्रा में।
ये सब पूरे गीतांजलि गार्डन का आप सब सीन देख रहे हैं। सब नारियल लगा हुआ, देखिए वो नारियल लगा हुआ, बड़े बड़े नारियल। इसकी भी पेड़ की सेवा करनी हमको। ये नारियल देख रहे हैं आप, ये देखिए, पेड़ की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। एक बगल वाला सूख गया है, ये तो इनके पत्ते टीन के ऊपर गिर गिर के कितनी चादरों को इसने तोड़ दिया है। तो बड़े काम, बड़ी समस्याएं, अकेले ही सब झेलते हैं, सब अकेले। ना यहाँ माली है, ना यहाँ नौकर है, ना हमारे बेटा है, ना बहू है। बेटी अपने अपने घर की हैं, अपना आती हैं, रहती हैं यहाँ। सब कुछ उन्हीं को दे रखा है, उन्हीं के नाम कर दिया है। तो अब इस समय हमारी बेटी बनारस में है। हमने कहा बेटी जब तक बनारस में रहो, मोदी के नाम से रोज़ वहाँ तुम बानर भोज और बाल भोज, अरे गरीब बच्चों को गुब्बारा दे दो, उनको कुछ टॉफ़ी दे दो, भाई जो शौक पर तुमसे हो सके। उनके आदमी एयर इंडिया में हैं, दिल्ली से बनारस आए हैं 3 साल के बाद। बहुत हमने कांग्रेस से बड़ी गुहार लगाई कि साहब उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको सेवा की ज़रूरत है, तो उनको लखनऊ कर दिया जाए। रायबरेली से लखनऊ करीब है और पूरे लखनऊ में हमारी कम से कम 20 रिश्तेदारियाँ हैं, सारी व्यवस्था थी। अब हमारी बेटी जो है अंजलि त्रिवेदी, अब वो यहाँ ब्यूटी पार्लर खैर वर्कर है, वो भी अपना देखती है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो रायबरेली लखनऊ करीब करीब बहुत करीब है, तो उनकी सेवा हो जाती। लेकिन हम कांग्रेस में दौड़े, जो मैंने कांग्रेस के लिए किया है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिंदुस्तान में किसी कांग्रेसी नेता ने इतनी बड़ी कुर्बानी सोनिया जी के लिए दिया हो। सवाल अब इस बात का उठता है कि इस कांग्रेस ने मेरे लिए क्या किया। हमने तो पर्यावरण पर और अनाथ पशु सेवा पर एक रिकॉर्ड बनाया है। 70 साल हो गए, मैं 75 में चल रहा हूँ। 5-6 साल की उम्र थी तब से हम इसी काम में लगे हैं। छोटे से रहे, बिल्कुल मार पड़ती रही हमारे ऊपर। बनारस में उन दिनों हम रहा करते थे। बनारस में मकान वहाँ गदौलिया चौहानी, वहाँ चौराहे को चौहानी बोलते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर लक्ष्मी कुंड है और सूरज कुंड है। तो लक्ष्मी कुंड और सूरज कुंड के बीच में मिसिर पोखरा नाम के मोहल्ले में हमारा मकान था। अब तो सब बिक उग गया, हमारे पट्टीदारों ने सब बेच उठ के स्वाहा कर दिया। तो आज हमारे दामाद को रहने के लिए मकान किराए पर ढूंढ रहे हैं। तो जो सोनिया जी के लिए मैंने कुर्बानी दिया है, उसकी क्या नहीं कोई जांच करवाता भाई। कोई रायबरेली का कांग्रेसी नेता आओ, ज़रा जांच कराओ और जवाब हम तुमका हर बात के हम तुम्हें देंगे। क्या किया है आपने आज तक? अरे कुछ किया है तो लिया बहुत होगा, कहीं पद लिया होगा, पैसा लिया होगा, कुछ तो लिया होगा ना। हमने एक गिलास पानी कांग्रेस का मैं नहीं जानता हूँ, एक गिलास पानी, 1 नया पैसा और 6000 रुपया हमारा खर्चा हुआ था। वो कल्लू मेहरोत्रा ने हमारी बड़ी मदद की थी। 6000 फतेहपुर बांदा तक हमने बंदर भोज किया था। आज वही बंदर भोज मोदी के नाम से हमारा रोज़ हो रहा है। सबसे बड़ी मोदी की जीत यह है, मोदी के विरोध के मोदी के नाम से जिनके कलेजे में सांप लौट रहा है ना, ज़रा एक बार सोचो ठंडे दिमाग से कि देश के इतिहास में आज़ादी के बाद से जब वो देश आज़ाद हुआ है, उस समय जो नेता थे उसमें एक से एक नेता रहे। भगत सिंह और फलाने धमाके, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दिया। हेमू कालाणी, अरे ना मालूम कितने, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने सब लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया। वो एक माहौल दूसरा था, एक मंजर दूसरा था, वो समय दूसरा था, वो समय दूसरा था। तो आज के माहौल में क्या हो रहा है? आज राजनीति जो है ना, वो धंधा बन चुका है। अच्छा, जनता अंधी है, बहुत अंधी है साहब। इतनी अंधी जनता है कि हाल न पूछिए, क्योंकि भूखी जनता है। इसको टुकड़ा दे दो
अब तो रिवाज चल गया है गेहूँ कंबल झिल्ली, गेहूँ कंबल झिल्ली, उसमें थोड़ा और एक लगा दीजिए रेवड़ी, लैपटॉप हुआ और कन्याधन और कौन धन, थोड़ा वो भी रेवड़ी लगा दो, वो बांट कर पहुँच जाते हैं दिल्ली, या दिल्ली जाने की पहुँचने की ख्वाब देखने लगते हैं। क्योंकि जनता बहुत अंधी है, जातवाद के ऊपर धर्मवाद के ऊपर हमारे यहाँ वोटिंग होती है, चुनाव लड़ा जाता है ना। अब हम तो कभी हमने सोचा भी नहीं, लेकिन जब भी चुनावी माहौल जब आता है ना, चुनावी मौसम, तो उस समय बड़ा खून में उबाल आता है और चाहते हैं कि है भैया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, क्या एक कोई ऐसा तो निकलो, क्या आप नेताओं के पीछे पैसों वालों के को ही महत्व देंगे, जबकि प्रिंट मीडिया जो है उसने हमको जीवित रखा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी सेवाओं को 1.5 मिनट में दिखाया, उस दिखाने से कोई फ़ायदा क्या। और श्याम साधु जानवरों की सेवा करते हैं, बस खत्म। श्याम साधु क्या है, श्याम साधु की क्या कुर्बानी है, श्याम साधु का क्या स्तर है, श्याम साधु ने क्या किया है, और पूरा विस्तार से लिखो तो दिखाओ जनता को। उस समय खून में उबाल आता है, लेकिन अब चुप लगा जाते हैं, क्योंकि जनता अंधी है, बहुत अंधी है साहब। आज जनता अंधी न होती ना तो चैलेंज कर देते हैं, सब चुनाव बंद करो, अरबों खरबों रुपए बंद करो। अगर श्याम साधु से ज़्यादा किसी ने समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी हो, ठीक, उसको राष्ट्रपति चुन लो, जैसे विदेश में होता है एक राष्ट्रपति, बस। ये सांसद और एमएलए और विधायक और एमएलसी और नेपोरा और झन्ना, अरबों खरबों रुपए रोज बचे, रोजाना एक राष्ट्रपति पर, जो जिसने कुर्बानी दी हो अपने जीवन का, अपना ही सर्वस्व लुटा दिया हो, उसको बना लो। और गलत काम करे उसको हटा के दूसरे को बैठा दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। नहीं, वो देश की, विश्व की सबसे बड़ी लोकसभा है, सबसे बड़ी लोकसभा है। 2 साल में एक आदमी को मैंने देखा, अब क्या बताऊँ मैं, कैमरा चल रहा है, अब वो हम चूँकि देहात में बहुत दिन रहे ना, तो देहाती भाषा हमको ज़रा ज़्यादा आती है कि क्या करो कम, क्या करो कम, हिलाओ ज़्यादा, खूब हिलाओ, खूब रात दिन हिलाओ, वो समाज है। किरण बेदी एक रायबरेली में बुआ सिंह थे, आए थे, रायबरेली में एसपी रह चुके हैं, थे पहले। अरे साहब बुआ सिंह नाम करके चला गया, उसके टक्कर का कोई एसपी आज तक रायबरेली के इतिहास में नहीं आया। एक डीएम साहब आए रहे यहाँ, सरदार जी थे, डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी, वो उनकी पत्नी उनसे ज़्यादा जो समाज, जो रायबरेली की उन लोगों ने सेवा की है साहब। हाँ, आज रायबरेली उनके याद करके लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और शायद आजकल बरेली में रह रहे हैं, अब तो बेचारे रिटायर हो गए हैं, डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी। तो इसी तरीके से लोगों ने अपने इतिहास बनाए हैं। अन्ना हजारे को लीजिए, किरण बेदी को लीजिए, अरे इनका एक इतिहास है, इनका एक रिकॉर्ड है, और इनके कंधे के ऊपर एक मरघुल्ला चढ़ करके वो पहुंच गया छत के ऊपर और बन गया हरिश्चंद्र, वो बन गया हरिश्चंद्र जी, कि आई एम हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का औलाद मैं ही तो हूँ, हरिश्चंद्र हमरे बापे तो रहे। वो बाबू अंधा समाज है, क्या कहें। दिल्ली संभाले नहीं संभला है, बिच्छी का मंत्र नहीं, बिच्छू का काटे के जहर नहीं उतार पाए और निकल पड़े सांप पकड़ने। ऐसे ही लोग धोखा खाते हो। कहाँ के इतने बड़े हरिश्चंद्र पैदा हो गए भाई? जो असली हरिश्चंद्र था, किरण बेदी, अन्ना हजारे, हैं, उनको पूछा, उन्हीं के कंधे पर चढ़ करके और मकान के छत पर चढ़ गया।
क्योंकि यहाँ नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है ना। जहाँ नाम लिया वो आपके ऊपर केस बहुत जल्दी लोग करते हैं। अरे चलो भर पानी में डूब मर, हमें ये जवाब दे दे जो हिंदू और हिंदू की बातें करता है, देशभक्त की बातें करता है। सुन, पहले पूरा जीवन हमने लगा दिया काहे में? गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर, बंदर, इनकी सेवा करके पूरे विश्व को ये मैंने दिखा दिया कि सुन, मानवता की पराकाष्ठा यही तो है रे। और अगर नहीं है तो मानवता की पराकाष्ठा क्या है बताएगा? आ जा जरा टीवी चैनल पर। कल अभी पैदा हुए, फिर वही देहाती कहावत है कि काल के जोगी और कहाँ तक जटा। कहाँ तक जटा का मतलब आप एक है देहाती गंवारी भाषा में, उसको मैं इसके आगे नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। मान लीजिए जिसे पीछे कमर कहते हैं, उसको थोड़ी सभ्यता में मान लीजिए कल के जोगी और कमर तक जटा, जबकि और उसके नीचे उस देहाती में कहावत में कहा गया है हिम्मत, सुलग जाओगे। 70 साल हो गए, पढ़ाई लिखाई, दुकान, मकान, ज़मीन जायदाद, करोड़ों अरबों की ज़मीन जायदाद थी पटने में, बनारस में, रांची में, कहाँ बनारस में, रायबरेली में तो आप सब देखे रहे हैं। सब ये हवेली और पूरा दुर्गा मार्केट, ये वो फलाना धमाका सब छोड़ दिया। और 5-6 साल की उम्र से उसी की सेवा किया जिसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। सड़े हुए सुअर को, बहुत बड़े आप नेता हैं, बड़े समाज सुधारक, अब बहुत बड़े आप महात्मा हैं ना, संत शिरोमणि हैं ना, कभी सुअर को छुआ? कभी सुअर उठा के लाए? अब यहाँ एक बंदर है तो काली मुँह वाला, जो कि अभी आप मैंने दिखाया था गधावाट के गेट पर बैठा, वो अपाहिज है। और कितने साल रहेगा? एक आदमी की खुराक है उसकी। कौन कर रहा है? हमारी बेटियाँ करती हैं, बड़े बड़े घरों में हैं, उनमें हमने संस्कार डाल दिए हैं। वो लिपस्टिक में पैसा नहीं लगाती हैं, ना 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 ना, इन्हीं सेवाओं में लगाती हैं। उन्होंने चमत्कार देखा है। वो बड़े बड़े महात्माओं को, संत शिरोमणियों को, या बड़े भारी जो देशभक्त हैं, बड़े नेता बनते हैं ना, उनके लिए वही बहुत है। उनके सामने किसी कोई बोलती हम बंद कर देंगे। कभी वही देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। कभी श्याम साधु के बारे में कभी कहा आपने? सोनिया जी के लिए मैंने जो कुर्बानी दिया है ना, पता लगा लो, 1 रुपया आज तक नहीं आया। कि आपने जो हमारे ऊपर बंदर भोज, बाल भोज किया है, गरीब बच्चों में सैकड़ों बोरियां डबल रोटी आपने बांटी हैं, आपने अपना वक्त लगाया है। अरे डबल रोटी तो हमको सिंध समाज से मिलता है, हम न कमाते धमाते नहीं, कहाँ से लाएंगे? ये जानवरों का भरण पोषण इलाज हमारी बेटियों के पैसे से होता है। लेकिन बाहर मेरा जो नित्य बानर भोज होता है, नित्य, वो सिंध समाज कर रहा है। अग्रवाल समाज के भी एक साहब हैं उसमें, महेंद्र अग्रवाल, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी सब सिंध समाज कर रहा है। आप रेवड़ी बांट के और बतासा बांट करके आप सत्ता को हथियाते हैं। इसलिए हथियाते हैं कि जनता तो अंधी है ही है। जनता अंधी न होती तो उस बलात्कारी बाबा को 50-55 हज़ार करोड़ दे आती और साथ में अपनी बहू बेटी भी दे आया। सोचिए आप, इस अंधी जनता में कोई क्या कहे। इसलिए तबीयत खींच जाती है तो कैमरे के आगे बोलते हैं कि कैमरे को देखो, सुनो, फैसला करो। सच सुनोगे? हाँ साधु जी आप बड़े महान। अबे उल्लू के पट्टे, श्याम साधु महान है। श्याम साधु के बारे में तुझे नहीं कुछ करना चाहिए रे। हैं? श्याम साधु को चंदा नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन श्याम साधु को उस स्थान पर बैठाओ कि पहले श्याम साधु से सलाह ले करके ही आप अपना कदम उठाएंगे। आप किसी भी पार्टी को, हमारी पार्टी कुछ नहीं मानते। पार्टी क्या है? अरे हाउ टू हिंदुस्तानी सब, हाउ टू इंडियन। बीरबल ने एक गन्ने को मंगा के, गन्ना ऊख, उसी के टुकड़े करवाए, छिलके उतरवा दिए,
और अलग अलग अच्छे अच्छे रंगों में रंगवा दिया। और अकबर को एक एक उसकी गोटी जो थी पीसेज एक एक अकबर को दिया, लाल, हरा, पीला। पूछा हुजूर अब बताइए इसका स्वाद क्या है? तो अकबर ने कहा कि भाई सबका स्वाद तो एक जैसा है। तो हो तो सब इंडियन ना है? हाँ, थोड़ी सी मानसिकता है पार्टी में, थोड़ी सी है। हम किसी भी पार्टी को अच्छा नहीं मानते, ये भी कान खोल कर सुन लो, ये भी स्पष्ट है। आज तक गौ माता पर, हाँ भैया रख दो जरा, हम काम कर रहे हैं, वहीं डाल दो बाल्टी उल्टी में। कभी हाँ वो सब वही तो लीला है, कुत्ता बंदर सब। यहाँ जैसे यहाँ एसपी आए रहे बुआ सिंह, तो बुआ सिंह के ज़माने में कहा था कि शेर और बकरी एक एक घाट पानी पियत रही, सारे माफिया राइवली छोड़ के भाग गए रहे। तो वही हाल यहाँ देख रहे हो, कुत्ता बंदर में दोस्ती। ये बाबा का तो चमत्कार है। अरे बाबा हो कुछ करके दिखाओ, बाबा का मतलब नहीं कुछ ले। ये ज़रा उसको चनक देखो, कैमरे में भी बना लें। हाँ ऐसे देखो बेटा, हाँ और करीब ले आओ। ये देखिए चना, ये राधे बाबू चांदवानी के यहाँ से रोज़ बंदरों के लिए आता है। हाँ बेटा वहीं रख दो। तो आपका नाम क्या है एक बार? घनश्याम यादव। ड्राइवर तो हो, यादव हो ना? अच्छा वर्मा हो, चलो गनीमत है। नहीं हम तो कहीं सब मुलायम सिंह हो गए हैं कार राइवरी में। चलो ठीक है, तो यही है मतलब, यही सब चीज़ का देख। अच्छा एक बात बताओ, जो हम जैसे हम जिंदगी अपन बितावा है, जब से हमका देख रहे हो सुन रहे हो, हैं कहीं ऐसा बाबा या ऐसा महात्मा या ऐसा नेता का तो देखे हो या कहीं सुने हो? नहीं देखे हो ना। ये दुर्गा मार्केट वगैरह अपने तो आए, पूरी दुर्गा मार्केट पूरी बिल्डिंग अपने तो है। हाँ इसमें हमने हिस्सा ही नहीं लिया। ये पेड़ पौधा है और गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर बंदर संदर सब, इनकी सेवा में पूरा ज़िंदगी लगा दिया। तो नेता लोग जब अखबार में आवत है ना, फलाने आ रहे हैं और धमाके ऐसा बोल रहे हैं और फलाने मोदी को ताल ठोक रहे हैं, तो बड़ा क्रोध आवत। भाई देखो हम मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं कि गाय को पूरी सुरक्षा अगर कोई दिला सकता है तो मोदी दिला सकता है बस, और बाकी कोई ना दिला पाई। अब एक बात बताओ वर्मा जी कि जिस देश में गाय की हत्या हो उस देश में क्या मंदिर में पूजा होना चाहिए? क्या पूजा पाठ की बात करनी चाहिए? क्या कथा भागवत होना चाहिए? हैं? तो हमको उम्मीद है कि आप जब हमारी सवालों का ये जवाब दे रहे हैं तो यही जवाब हम किसी आदमी से पूछेंगे तो आप ही की तरह से वो जवाब देगा। वो जो अगर सही आदमी होगा, अगर कसाई होगा मांस खाने वाला होगा तो किंतु वो भी साला बगले झाँकेगा, वो सही जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? वहाँ हम अपने तर्कों से ही उसको पटकेंगे कि अबे कमीने, तू जब एक चींटी को जिंदा नहीं कर सकता है तो इतने बड़े बकरे को गाय को क्यों मार देता है रे? तो होता है कौन है मारने वाला? तो उसको क्या भगवान ने कोई लाइसेंस दिया हो, कोई परमिट बनी हो तो हमको दिखा दो न, वरना इतने जूते मारेंगे कि हंस तुम्हारे यानी तुम भी याद करोगे। तो कहने को ये देख रही हैं सब चिड़िया सब करीब आ जाती हैं, बंदर कुत्ते साथ में दरवाजे खेल रहे हैं। तो भाई मनुष्य क्या मतलब यही हुआ कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें। एक गाय की हड्डी टूट गई तो दूसर गाय वही के बरे का कह सकत, नहीं कुछ कर सकत है। लेकिन हम मनई यही ना, हम उसकी हड्डी को जोड़ सकते हैं, जोड़वा सकते हैं, है ना। गाय अगर नाले में कुएं में गिर गई है तो दूसरी गाय क्या कर सकती है? लेकिन हम मनुष्य हैं, हम उसको जीवन दान दे सकते हैं। इसी तरह सैकड़ों गाय गधे कुत्तों को घर में लाना रखना, उनको नया जीवन देना, यही तो मनुष्य का कर्तव्य है। सही बात है बाबा। ठीक, तो अब कहाँ घर जा रहे हो? अच्छा ठीक है, जाओ बेटा। ये राधे बाबू चांदवानी है, सिंध समाज के, सुखो बाबू के चाचा हैं। और चांदवानी परिवार संपन्न है यहाँ पर, लखवानी परिवार भी है।
तो हज़ारों बोरी अब तक डबल रोटी भेज चुके, लेकिन हमने तो किया ना भाई। कल्लू में रोस्ता की गाड़ी लिया और सोनिया जी के नाम से बम्फर भोज किया और बम्फर वोटों से सोनिया जी को जितवा दिया। सन 2004 की बात है ना, जब मैंने बंदर भोज किया था, जब मैंने सोनिया जी के नाम से अनशन किया था, उसके बाद से सोनिया जी कितने बम्फर वोट से जीत गई थी मालूम है? उतना वोट कभी नहीं मिला और न मिलेगा। क्यों? उन्होंने सही धर्म को की अनदेखी किया है। अरे नेता कितने दिन के नेता हो? क्या तुम कभी मरोगे नहीं क्या भाई? जरा याद करो कैसे मरोगे, कहाँ जन्म लोगे, कभी सोचा है? कहाँ पैदा हो गए बता दो जरा। यहाँ तो वाहवाही हो गई, चंदन के लकड़ी में जला दिए गए और राजघाट में दफना दिए गए। वहाँ क्या होगा उसका जवाब दो। देखा एक नौकर आया था, अभी बाल्टी में चना रख के चला गया है। उसी से मैंने पूछा, इतने बड़े बड़े जानवरों की हत्या करने वाले आप होते कौन हैं? क्यों हत्या कर दिया भाई? क्यों करते हो? कोई लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं। अगर खुदा का नाम लेते हो तो मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, क्या खुदा है बचाने के लिए? अयोध्या में हिंदू मारा गया, मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाई थी, क्या राम आए? ना राम आए ना अल्लाह आए। अरे जाओ जाके इंसान बन जाओ, बस जाओ मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन के जियो। तब ये बड़ी बड़ी दैवी आपदाएं आती हैं नहीं आएंगी। ना 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 ना, उससे आप बच जाओगे। एक ही आदमी को मैंने देखा है, भगवान से प्रार्थना की, भगवान उसको बड़ी ताकत दो। पतला दुबला लड़का मुझे बरेली में मिला था, उसका नाम था प्रेम पाल, पीपी प्रेम पाल। उसमें जज्बा है, उसमें हिंदुत्व है। तो मैं ये चाहता हूँ, बीजेपी में बैठे बड़े बड़े नेताओं, ज़रा चुने हुए लोगों को लाओ जो स्वभाव से काम कर रहे हैं। हम केवल पद में नहीं कि बीजेपी की झंडा ले लिया तो हम बाबा और रामनामी ओढ़ के बैठ गए। नो, रामनामी तो भगवान ने हमको ओढ़ा के भेज दिया। बचपन से काम करते 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 रिकॉर्ड बन गया। पता लगा लो पूरी रायबली में, जाओ बड़े बड़े खुफिया लगाओ, कराओ जांच। एक एक बच्चा मुझे जानता है। तो वही है, प्रेमपाल की बात कर रहा था। मैं बरेली गया, बहुत अच्छा लड़का, वो अंतर आत्मा से वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है और सच्चा हिंदू है। तो अब ऐसे लोगों को देखिए, भगवान अगर हम लोग अभी ऊपर आ जाए ना, अरे हाहाकार मचवा दें। हम ज़्यादा नहीं, 15 दिन के लिए खाली प्रधानमंत्री बन जाए, मात्र 15 दिन के लिए। हम देखिए क्या करते हैं। 15 दिन में एक बुआ सिंह एसपी आया था ना, वो रायबरेली में शेर बकरी को एक घाट पानी पिला के चला गया। अरे किरण बेदी को तो ले हो, हैं? एक अपनी पहचान बना लिया है किरण बेदी के सामने। ये केजरी पेजरी बोल पाएंगे? हैं? नौकरी छोड़ दिया, फलाना किया। अरे कितना समय तुमने, तुम्हारे पास रिकॉर्ड, तुम्हारी ईमानदारी तो मैंने देख लिया। दिल्ली संभाले नहीं संभला, अब पहुंच गए पूरे इंडिया को संभालने के लिए। इंडिया